ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महीना शुरू हो चुका है और कार्तिक में स्नान करने का बहुत महत्व है। स्नान तो सभी करते हैं, पर ऐसा स्नान नहीं कि सूर्योदय के बाद कर लिया या 10 बजे कर लिया, नहीं। 4 बजे प्रातः या फिर प्रातः 5 बजे का स्नान भी कार्तिक स्नान में ही गिना जाता है। तो बात है इच्छा की और मन में भावना होनी चाहिए। तो आज पहले ज़माने में तो सुविधाएं नहीं होती थी। कुएं पर जाकर, बावड़ी, तालाब या फिर गंगा तट पर जाकर स्नान किया जाता था। परंतु आज अगर आप अपने घर में भी जो बकेट बाल्टी है उसके अंदर गंगा जल डालकर और कह दीजिए मन चंगा कटौती विच गंगा, तो गंगा जी अपने आप ही आ जाएगी और आपका कार्तिक स्नान हो जाएगा। बात है कि आपके मन पवित्र होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। किसी के लिए भी बुरे ख्याल नहीं होने चाहिए मन में। किसी की निंदा चुगली चर्चा से जितना हो सके बचिए। कार्तिक की कथाओं में बहुत दिनों से मैं विचार कर रही थी कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, जो कि कहानियों की। देखिए मेरे हाथ में क्या है, पुस्तक है, पर मुझे ये सारी कहानियाँ मुँह ज़बानी रटी हुई हैं। मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, और आज से नहीं, जब मैं छोटी सी बचपन में, यानी कि लगभग 8 साल या 9 साल की होंगी, तो मेरी मम्मा कार्तिक नहाया करती थी। तो कार्तिक स्नान का बहुत महत्व बताते हैं। जो भी आज मुझे सब कुछ मिला है, धन धान्य, या मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, दुनिया में बहुत समर्थ लोग भी हैं, पर भगवान ने मुझ पर भी कम मेहरबानी नहीं की हुई। तो ये मुझे लगता है कि कार्तिक महात्म्य का ही फल है कहीं ना कहीं। और चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कार्तिक की कथा स्टार्ट कर रही हूँ। पहली कथा जो है एक सास और बहू की। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ घर के संबंधों को, परिवार के महत्वता को बताते हैं कि एक परिवार में माँ का क्या महत्व है, सास का क्या महत्व है, बहू का क्या महत्व है। तो ये कथाएं मैं आज से नहीं, प्राचीन समय से लिखी हुई हैं और मैं बचपन से ही पढ़ती आई हूँ, क्योंकि मैंने तो सुनी थी और आज मैंने देखा कि ये कथाएं हैं भी सही, तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर कर ली जाए। तो पहली कथा, एक सास थी और एक बहू थी। सास जो थी वो 12 कोस जाती और 12 कोस आती थी, और बहू थी मेरे जैसी, जो घर में ही कटड़े में जल डालकर कह देती मन चंगा कटौती विच गंगा, तो गंगा जी वहीं आ जाती और वो नहा लेती। तो एक दिन सासू माँ की नथ पानी में बह गई और घर पर बहू नहाई। बहू ने वैसे ही बोला मन चंगा कटौती विच गंगा, गंगा जी वहीं आ गई। और जब गंगा जी आई तो साथ में नथ भी पानी में बह कर आ गई। तो बहू ने देखा ये तो मेरी सासू माँ की नथ है, उसने उठाकर रख ली। अब सास जो बेचारी इतनी दूर गई हुई थी गंगा जी नहाने के लिए, तो घर आकर उदास होकर बैठ गई। तो बहू ने पूछा, माता जी उदास क्यों बैठी हो? तो सासू माँ ने उत्तर दिया कि अरे बहू क्या बताऊँ, मेरी तो नथ ही पानी में बह गई। तो बहू ने कहा ये लो आपकी नथ। कहती तुम्हें कैसे मिली? कहती आप तो इतनी दूर जाती हो गंगा जी नहाने, घर पर ही गंगा जी मेरे पास तो आ जाती हैं, मैं तो गठड़े में जल डाल करके आ देती हूँ, मन चंगा कटौती विच गंगा, और गंगा जी वहीं आ जाती है और मैं नहा लेती हूँ। तो जिस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति और भावना पवित्र मन से बहू को आई, वैसे सबको आना, जैसे सास को आई वैसे किसी को ना आना। कहते सुनते ओंकारा भरते बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। ये थी एक कहानी। एक वीडियो में सारी कहानियाँ नहीं आ पाएंगी, तो मैं 2 या 3 कहानियों का टारगेट लेकर चलूँगी और सारी कहानियाँ आप सबसे शेयर करूँगी। तो एक और दूसरी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको कार्तिक की। एक है जो बहुत फेमस है, इल्ली और घुड़िया की कहानी। इल्ली घुड़िया ये इंसेक्ट्स बताए हुए हैं कहानी में। ये बहुत फेमस कहानी है कार्तिक की। एक इल्ली थी, और ये कहानी सुनने का बहुत महत्व है। जो सिर्फ सुन भी लेते हैं ना कहानी, इनसे भी हमारा आचरण सुधरता है, हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो भारत तो अपनी संस्कृति और सभ्यता से ही जाना जाता है,
और मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर भी एक मेरा भी एक कर्तव्य है, मेरे ऊपर भी एक भार है कि मुझे अपनी भारत भूमि में अगर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कुछ जो मेरे अंदर अगर है कोई गुण, तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँ। एक इल्ली थी, एक गुनिया था। इल्ली बोली, आओ गुनिया, कार्तिक नहाते हैं। तो गुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में बहुत ज़्यादा ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ। ये मोट बाजरे का इंसेक्ट, उसे कहते हैं गुणिया। और इल्ली जो कि गिरी छुआरे के अंदर होती है। तो वो कहता, मैं तो नहीं नहाऊंगा क्योंकि मैं मोट बाजरे में होता हूँ, और मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जो पुरानी आंटीज थी, काकियाँ चाचियाँ, उनकी जो लैंग्वेज थी वो ही है इसमें। तो वो कहती, मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, गुड़िया कहता। और फिर इल्ली कहती, ठीक है मत ना। वो रोज़ाना नहा आती, बाई का पल्ला यानी कि कोई रानी के पल्ले के साथ लग के वो नहा आती थी। और गुड़िया नहीं नहाता था। कार्तिक उतरते पूर्णमासी आई, पूर्णमासी को दोनों ही मर गए। तो इल्ली जो कार्तिक नहाई थी, उसका फल बताया गया है कि उसको नहाने का ये फल मिला कि वह एक राजा के घर में जन्मी, राजकुमारी बनी। और जो गुड़िया था वो राजा के घर में मेंढक बना। देखिए, कहानियों से ये पता चलता है कि हम अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छा ही जन्म मिले। और अगर जन्म मरण से भी मुक्ति चाहते हो तो आप अच्छे कार्य करिए। तो वो मेंढक बना। फिर क्या हुआ, राजा ने राजकुमारी का ब्याह रचाया। अब जब विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुका, या जो हाथी घोड़े जो भी थे वो रुके। तो राजा ने राजकुमारी से पूछा कि बैल क्यों रुक गया। तो आप बेटा, आपको क्या चाहिए। तब राजकुमारी बोली, पिताजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आपके महल में जो मेंढक है वो मेरे साथ आप सोने के संकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे आप कर दीजिए उसे भी रवाना। तो सबने कहा, राजकुमारी, हाथी घोड़े महल, इतनी बड़ी राजकुमारी हो, सोना चांदी मांगो, ये क्या मांगा तुमने मेंढक। तो आप तो कुछ और धन वगैरह मांग लो। लेकिन उसने कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। तो किसी कहानी में ये मेंढक है, किसी में ये गधा बताया गया है। तो इस तरह से वो जो घुन था वो मेंढक बन गया। तो उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महल में पहुंची, उसने वो मेंढक को सोने के संकल में बंधा हुआ नीचे अपनी सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। अब जब भी राजकुमारी अपने चुबारे में ऊपर नीचे उतरती चढ़ती, तो वो मेंढक उसको कहता कि हे श्याम सुंदरी, चटक मटक थोड़ा पानी पिला, चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला। तो राजकुमारी बोलती, मैं कहती थी ना तू कार्तिक नहा, तो पहले मेरा गुड़िया कार्तिक नहा, ऐसे बोली। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया। तो उसने सोचा, रानी तो कोई जादू करनी है। और उसने राजकुमार से कहा, चुगली कर दी कि ये तू रानी ब्याह के लाया है या कोई जादू करने, ये तो जानवरों से बात करती है। राजकुमार ने कहा, जब तक मैं आंखों देखी ना देख लूँ तब तक कानों सुनी बात नहीं मानूंगा। तो राजा जब एक दिन छुप कर बैठ गया। अब राजकुमारी महलों में से नीचे उतरी, तो वो मेंढक से वैसे ही बोली कि वो मेंढक ने उसे कहा कि ये शाम सुंदरी, तो मुझे थोड़ा सा चटक मटक थोड़ा पानी पिला। और उसने राजकुमार ने बोला, पहले मेरा गुड़िया कार्तिक नहा। तो राजा को तो बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर तलवार अपने म्यान से निकाली और बोला, तू इस मेंढक से क्या बात करती है, क्या है तेरे तुम्हारे मन में, सच्ची सच्ची बता दो वरना तुम्हारा आज गला काट दूंगा। रानी बोली, मैं पिछले जन्म की बात कहती हूँ। मैं एक इल्ली थी और ये एक गुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि आओ हम दोनों कार्तिक नहाते हैं, पर ये नहीं नहाया। मैं नहाई तो इसलिए मैं राजकुमारी बनी, और ये नहीं नहाया तो ये मेंढक बना। तो इसलिए हम तो पिछले जन्म की बात करते हैं। वैसे किसी औरत के मन की बात नहीं जाननी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने, गंगा नहाने से इतना फल मिलता है, तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे कार्तिक, तो खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हम आगे इससे भी ज़्यादा फल पाएँ। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति और वैभव हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा गुड़िया को दिया ऐसा किसी को ना देना। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए 2 कहानियाँ आज के लिए सफिशेंट है।
फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। डालती हूँ मैं कार्तिक की सारी कहानियाँ, ये जितनी भी कहानियाँ हैं मैं सब चाहती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ, और मुझे सब मुँह ज़बानी आती हैं। ओके जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप हर दिन हर क्षण करना चाहिए। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय।